So let's proceed ahead. We will discuss about the rules of differentiation. क्या क्या rules होते हैं rules of differentiation. रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करूं तो अभी दो फंक्शन को अगर मैंने ऐड किया फिर उसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे, या सब्सट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, सो क्या रूल लगाऊंगा मैं? सो सबसे पहला रूल ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो तुम्हारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v, तो कुछ ऐड होगा u और सब्सट्रैक्ट होगा u, तो बेसिकली जो डेरिवेटिव आएगा, अगर y इज ए फंक्शन देन द डेरिवेटिव विल बी, योर डेरिवेटिव विल बी y is equal to dy by dx is equal to du by dx। मतलब u कोई फंक्शन अगर हो उसका अलग से डेरिवेटिव निकालो, फिर प्लस या माइनस जो भी है, v एज ए फंक्शन हो उसका अलग से डेरिवेटिव निकालो और सॉल्व करो। यानी कि डेरिवेटिव जो ऑपरेटर अगर मैं लगाता हूं तो y का डेरिवेटिव मुझे निकालना है, तो मैं अलग अलग डेरिवेटिव को सॉल्व करके मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। अलग अलग डेरिवेटिव को सॉल्व करने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दो अलग फंक्शन है, अलग से मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, दैट इज कॉस एक्स, राइट। प्लस प्लस किया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कॉस एक्स का तुम डेरिवेटिव करोगे तो तुमको मिलेगा माइनस साइन एक्स, तो इसी वजह से यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। सिंपली क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब मैंने दोनों फंक्शन को अलग से डेरिवेटिव किया और लिखा यहाँ पे, राइट। सिमिलरली तुम्हारे पास मल्टीप्लीकेशन के लिए फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए तुम्हारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जब y इज इक्वल टू यू इंटू वी, अगर तुमने दो फंक्शन को मल्टीप्लाई किया तब तुम किस तरह से डेरिवेटिव निकालोगे, तो तुम्हारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस dy बाई डी एक्स प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि मैंने क्या किया, फंक्शन को वैसे का वैसा रखा और फिर पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर दूसरे फंक्शन को वैसे का वैसा रखूंगा और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मान लो y साइन x प्लस कॉस एक्स के बदले ये हो जाता है साइन x इंटू कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की अगर मैं बात करूं dy बाई डी एक्स, पहले एक फंक्शन को, इसको तुमने u ले लिया है, इसको तुमने v ले लिया है, तो पहले एक फंक्शन को वैसे का वैसा रखूंगा, यानी साइन x को वैसे का वैसा रखूंगा, पहले एक डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स लूंगा प्लस कॉस एक्स को वैसे का वैसा रखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स लूंगा, राइट। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, सो दैट विल गिव यू योर dy बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव मिल गया तुम्हें, दो नंबर जब मल्टीप्लाइड था उसका डेरिवेटिव आ गया, दैट्स इट, वेरी गुड। सो ये तुम्हारा हो गया दूसरा रूल, जिसको यूवी रूल भी बोलते हैं हम, या फिर यूवी रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। सो थर्ड पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा u बाय v रूल, मतलब जब मुझे डिवाइड करके निकालना है। अगर मैं u बाय v रूल की बात करूं, यानी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड करना है, तब तुम्हारे पास जब डेरिवेटिव आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या करना है, दूसरे नीचे वाले फंक्शन को पहले लिखना है v, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है du बाई डी एक्स, यहां पे हम माइनस साइन करेंगे u डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ती है, दैट इज जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको स्क्वायर करके नीचे डिवाइड करना पड़ता है, थोड़ा सा एडिशनल करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, राइट। सेम थिंग हम लोग एग्जांपल वैसे ही लेंगे यहाँ पे साइन और कॉस का। ओके गुड, वेरी गुड, अभी लेट्स ट्राई। सो नाउ योर फंक्शन विल बी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, sin x divided by cos x। over here you can simply see this, जो sin x है तुम्हारा u की तरह बिहेव कर रहा है और cos x जो है तुम्हारा ये v की तरह बिहेव कर रहा है। dy by dx इज इक्वल टू, मैंने जैसे बताया, v पहले आएगा यानी cos x पहले आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ u आएगा यानी डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू cos x विथ रिस्पेक्ट टू x,
फिर एक माइनस साइन आएगा, फिर u आएगा, u यानी कि यहाँ पे साइन x आएगा, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v आएगा, दैट इज cos x आएगा, राइट यहाँ पे तुम्हें v स्क्वायर से डिवाइड भी करना है, राइट तो यानी कि v के बदले cos स्क्वायर x से तुम्हें डिवाइड भी करना है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास जो डेरिवेटिव आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू cos x इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, ये साइन साइन ये प्लस हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x यहाँ हो, तो ऐसे तुम सॉल्व करोगे तुम्हें सिंपली क्या आ जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर x बचेगा, राइट ऊपर तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ये इधर जो हो रहा है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x दैट इज बिकमिंग इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ये cos स्क्वायर x, तो उसको सिंपली सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास जो dy by dx आने वाला है, अल्टीमेटली तुम्हारे पास dy by dx आने वाला है, तो क्या आने वाला है 1 by cos स्क्वायर x क्या होता है तुम्हारा sec स्क्वायर x, राइट अब एक तुमको बताता हूं, अभी यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा अगर तुमने sin x डिवाइड बाय cos x किया है तो तुमको ये मिलता है tan x, तो अल्टीमेटली तुमने tan x का डेरिवेटिव निकाला तो तुम्हें क्या आया sec स्क्वायर x, यू कैन इजीली सी ओवर हियर tan x का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर x, ये राइट ओके, सो दीज आर द 3 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, प्लस माइनस वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवाइड वाला, करेक्ट, तो ये बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स है, इतना मतलब ये सबसे फाउंडेशन है, बेसिक है, यहां तक तो बड़ा मस्त है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आता है और तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 उसी के ऊपर बेस्ड है मैक्सिमम, तो यहाँ पे अभी हमने बात किया कि चलो ठीक है सिंपल फंक्शन है तो तुम इजीली कर सकते हो, अभी फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा चेंज लाएंगे, तो हम बात करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अगर एक फंक्शन है, इधर मत देखना, इधर मत रीड करना, एक्स स्क्वायर इधर फंक्शन है और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि साइन थीटा तो एक फंक्शन होता है, साइन एक्स एक फंक्शन होता है, अभी मैं साइन एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन है, राइट तो अभी ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, क्या हो गया ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, अब रीड करो यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन, तो अगर तुम्हारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, कोई भी फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जिसका मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, राइट सो उसका अगर मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोल रहा है ये u, एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ u भी बोल सकता हूँ ना मैं इसको, ये क्या आ जाएगा साइन u, और जहां पे तुम्हारा u क्या है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब फिर से देखो यहाँ पे, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, y इज ए फंक्शन ऑफ u, मैं बोल सकता हूँ y इज ए फंक्शन ऑफ u, राइट एक्स स्क्वायर के बदले u ले लो, y किसका फंक्शन है u का फंक्शन है, कैसे साइन u, हमारे पास पहले क्या था y वॉज ए फंक्शन ऑफ x साइन x, y साइन का फंक्शन था, साइन x का फंक्शन था, x का फंक्शन था, राइट y इज इक्वल टू साइन x था, अब यहाँ पे क्या है y इज ए फंक्शन ऑफ u sin u, right y is equal to f of u is a differentiable function of u, यानी कि मैं u के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, यस sin u का अगर डेरिवेटिव की बात करूं तो क्या आएगा cos u, राइट ओके, and u is a function of x, देख सकते हो यहाँ पे u is a function of x, u डिपेंड कर रहा है x पे, u is a function of x and is a differentiable function of x, right okay, such that composite function यानी कि y which is will be equal to function of g of x, फंक्शन क्या है यहाँ पे साइन है इस केस में, तो साइन का g of x क्या था तुम्हारा, यानी u क्या था g of x u था और u क्या था तुम्हारा x स्क्वायर था, तो अल्टीमेटली y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ये मॉडिफाइड फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तब यहाँ पे जो डेरिवेटिव आने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की बात करूं, dy by dx की अगर मैं बात करूं, सो dy by dx विल बी इक्वल टू, हम नॉर्मल तरीके से पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज dy विथ रिस्पेक्ट टू u, यानी साइन u का डेरिवेटिव क्या आता है cos u, सबसे पहले cos u निकालूंगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जो भी फंक्शन अंदर है उसको दोबारा से डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अल्टीमेटली तुम्हारा y का x के साथ डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद cos u तो है ही, cos u अल्टीमेटली u करके कुछ था नहीं, हमने अपने तरफ से एज्यूम किया था u को अपने कन्वीनियंस के लिए सॉल्व करने के लिए, राइट। u के बदले सिंपली जो x स्क्वायर तुम्हारा था तुम x स्क्वायर को पुट कर दो और अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा तुम्हारे पास 2x। This will be your derivative of y with respect to x given by cos x square into 2x. Simple, right? Easy. समझ में आ गया किस तरह से करना है। इसी यही चीज को करते हुए और उसके पहले जितने तुम्हारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस थे, ये सब चीजें ये सबको हम लोग करके फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा प्रूफ है, वो देख लेते हैं। प्रूफ किस तरह से है, बहुत बेसिक है, कुछ नहीं है। हम लोग डेल की बात करते हैं, यानी छोटे चेंज की बात करते हैं। तो सिंपली मैं डिफाइन करने के लिए टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तुम एक बार देख लेना। यहाँ पे उसको मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपली कुछ नहीं है, हम लोग डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स और डेल्टा यू को डिफाइन करते हैं ऐसे। लेट दिस बी ए स्मॉल चेंज इन वाई एक्स एंड यू रिस्पेक्टिवली, राइट। तो अभी ये y में चेंज है, ये x में चेंज है और u में चेंज है। हमें सबका सबके हिसाब से निकालना है। मुझे y का x के साथ निकालना है, y का x के साथ निकालना है। तो y को x के साथ डिवाइड कर रहे हो, तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो ना, तुम किसी नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक छोटा सा नंबर है उसको तुम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तुम्हारे पास 5/9 है, तुम 5/9 को मॉडिफाई करके 5/2 इंटू 2/9 लिख सकते हो, राइट। वैसे ये तो बड़े नंबर है, ये तो बहुत छोटे नंबर है, लिख सकते हो ना। छोटा नंबर है तो क्या हुआ, नंबर तो है, डिवाइड कर सकते हो उसको, राइट। ओके, सो फर्स्ट स्टेप ये करना है, इसको डिफरेंशिएबल, इसको स्लाइड चेंज इन y x एंड u लिखना है रिस्पेक्टिवली, जो भी ऑर्डर में लिख रहे हो वैसे। उसके बाद ये छोटा सा यहाँ पे डिवीजन लिखना है। उसके बाद तुम्हें लिमिट लेना है दोनों साइड, और अगर तुम लिमिट दोनों साइड लेते हो तो कुछ इस तरह से तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। u ले रहे तो u का लिमिट लेना, और अगर x अगर है तुम्हारे पास तो x का लिमिट लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x। सो यहाँ से सिंपली तुम्हारे पास क्या आने वाला है, तो अभी जैसे कि मैंने डेरिवेटिव्स का फर्स्ट फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, dy by dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये फॉर्मेट दिखे तो dy by dx आ जाए। ऐसे तुम्हारे पास क्या दिख रहा है, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स दिख रहा है, तो ये डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा इधर पे, इज इक्वल टू वाई बाय यू दिख रहा है तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी यू आ जाएगा, इनटू यू बाय एक्स दिख रहा है तो क्या होगा, एक्स जीरो, तो डी यू बाय डी एक्स आ जाएगा। हेंस प्रूफ्ड, आ गया तुम्हारे पास, प्रूफ आ गया। बहुत इजी है ये, अगर चांसेस तो ज्यादा ये आएगा नहीं, आएगा तो ऐसे लिख देना, बहुत इजी है, राइट। सिंपली दिस इज योर प्रूफ एंड दिस इज योर एग्जाम्पल विच इज लाइंग ओवर हियर। इन दोनों की मदद से तुम्हें एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने बहुत इजी हो जाएगा, राइट। इसमें और भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, और भी स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, कुछ नहीं दिया है, बस मॉडिफिकेशन है। क्या है, मॉडिफिकेशन है। क्या मॉडिफिकेशन है, जिस तरह से तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है sec ऑफ x, इन्होंने लिखा है sec ऑफ f ऑफ x। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, एक कोई भी एक एग्जाम्पल लेके लिख देता हूँ जो टेबल में है तुम्हारे। सिंपली यहाँ पे तुम्हारे पास जो है फंक्शन के बदले क्या आएगा, मान लो साइन ऑफ f ऑफ x। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकल भाषा में बात करेंगे, इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है, डेरिवेटिव आ जाएगा x के साथ, तो क्या करेंगे, साइन का cos ऑफ f ऑफ x, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इनटू f डैश x इज नथिंग बट अंदर जो मटेरियल था, अंदर जो डेरिवेटिव था उसका दोबारा से डेरिवेटिव, तो इनटू f डैश x। सिर्फ ये एक मॉडिफाइड फॉर्मेट में तुम्हारे पास एक और टेबल है जो तुम्हें सेम टू सेम इक्वेशंस x के बदले f ऑफ x में सब्स्टिट्यूटेड है, और f ऑफ x के साथ एक एक्स्ट्रा f डैश x लगेगा, राइट। बस यही थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। Rest you are ready for doing exercise 1.1 and we can proceed in our next class. Okay, perfect. Bye bye, take care. ये सेशंस चलते रहेंगे ऐसे कंटिन्यूअसली, जुड़े रहना।